मरियम, 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 मरियम हमारे साथ चलिए। खबरदार अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो मैं तो अपनी बहन कहते हुए शर्म आती है मुझे। मरियम मेरी बच्ची है और मेरे साथ ही जाएगी, समझे तुम? पुलिस यहाँ पर किसी भी वक्त आती होगी। भाईजान चलिए यहाँ से। ये कौन सा नया खेल खेल रही हो आयत? एक बार तुम पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। प्लीज इस वक्त आप हमारे साथ चलिए प्लीज। पुत्र चल निकल में यहाँ, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। आइए। उतरिए आप, बाहर आइए। इस हमदर्दी की वजह क्या है आयत? आखिर आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? बिना वजह आप कोई काम नहीं करती। जरूर इसके पीछे कोई राज है। बताइए आयत, क्या राज है? ऐसा कुछ नहीं है भाईजान, हमारा यकीन कीजिए। हम कोई फरेब नहीं करें, क्योंकि हम समझ चुके कि फरेब का अंजाम बुरा ही होता है। तुम्हारे नाजों पे मैं यकीन नहीं कर सकता। इसी तरह आंसू बहाकर आपने मेरी मरियम को मुझसे छीना था। इस बात का अफसोस हमें हमेशा रहेगा कि हम माफी मांगने आए थे, लेकिन आज हम अपने बेटे के लिए आए, उसकी आखिरी ख्वाहिश के लिए आए हैं यहाँ पर। फूफी, जिब्रान की तबीयत ठीक नहीं हुई। अब्बू, पहले हमें जिब्रान की जान बचानी चाहिए, फिर हम इंडिया जाएंगे। चलिए फूफी। नहीं मरियम, हम पहले ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। हम आपको और तकलीफ नहीं देना चाहते। हमें ऐसा लगता था कि ये सब करके हम अपने बच्चे की जान बचा रहे, लेकिन हम उसकी जान बचा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बदले में हम किसी और की जान ले रहे थे। हम तो बस आपके हिंदुस्तान जाने से पहले आपसे आखिरी बार मिलना चाहते थे, आपको गले लगाना चाहते। अब हमें गले लगाएंगे ना? हमें एक बार अम्मी बुला लीजिए, बस एक बार। पर मेरी अम्मी तो इंडिया में है, मैं आपको क्या बुलाऊं? पुत्र रिश्ते नाम से नहीं, जज्बात से होते हैं। अम्मी, अम्मी आप चिंता मत करिए, मैं अपने भाई के लिए प्रे करूंगी। बाबा, मेरे भाई की तबीयत ठीक कर दीजिए। आयत बीबी, मुझे आपको एक खुशखबरी देना है। जिब्रान को डोनर मिल गया है। हम फौरन ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप भी जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। अब्बू, अब जिब्रान ठीक हो जाएगा ना? जी बेटा। हमें माफ कर दीजिए भाईजान। पुत्र पुलिस बहुत दूर नहीं है, सानू छेती छेती एम्बेसी पहुंचना चाहिए। आप हमारी कार ले जाइए भाईजान, हम टैक्सी से चले जाएंगे, और आप अपना ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखिएगा और जिब्रान का भी। खुदा हाफिज़। अम्मी, मैं आपको इंडिया पहुंचने के बाद फोन करूंगी। हम आपके फोन का इंतजार करें। तू पीछे बैठ, छुप के बैठी।
भाभी जान, आपने हम सबका उस वक्त साथ दिया है जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी। अगर आज इस केस की सुनवाई हमारे हक में हो जाती है तो उसके लिए ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। ये सब कह के शर्मिंदा मत करो मदीहा, अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा बताओ। सुनो, अब वक्त हो गया है कोर्ट जाने का। बस मेरा एक ही डर था, बाहर का माहौल जरा गर्म है। मेरा ख्याल है मदीहा कि अगर हम लोग ना जाएं तो अच्छा है। वहां पर हमारे वकील हैं, वो संभाल लेंगे सब कुछ। ये हवेली हमारे बुजुर्गों की आखिरी निशानी है और जब इस पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है तो हम एक कोने में बैठकर इसको अपने हाथों से जाता हुआ तो नहीं देख सकते। मुकदमा लड़ेंगे हम और हासिल करके रहेंगे अपनी मिल्कियत। अगर घर के बाहर किसी ने कदम भी रखा तो वो उसका आखिरी दिन होगा। सरफराज, ये जरूर सरफराज ठाकुर की धमकी होगी। पिछली बार वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया ना, इस बार देखो देखो खून खराबे पे उतर आया है। आप लोग यहीं रुकिए, मैं बाहर देख के आता हूँ। अरे नहीं, तुम पागल हो गए हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? हम ऐसी धमकियों और कीदड़ बाकी से डरने वाले नहीं। हमने एक बार जो कह दिया वो कह दिया। अब्बू, हुजूर, अब्बू मेरी बात तो सुन लीजिए, बाहर मत चलिए अम्मी, अम्मी चलिए। मैं जा रही हूँ। आइए बेटा, मेडिकल किट। अब्बू बस हो गया। मेहर जल्दी। अब्बू बस। कुछ भी हो, सरफराज ठाकुर अपने बेटे का बदला तो लेकर ही रहेगा। या अल्लाह, इस अफरा तफरी में तो हम लोग भूल ही गए कि कोर्ट तो जाना ही है। जाना तो होगा ना, वक्त हो रहा है ना। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी जान, कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा। अगर जिंदा रहे तो केस लड़ेंगे, केस जीतेंगे, केस हारेंगे। वैसे भी आपके लॉयर्स तो मौजूद है ना कोर्ट में। इंशाल्लाह ये केस हम ही जीतेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मदीहा, हमारे ही हक में होगा। छोटी, इसे कहते हैं मौके का सही फायदा उठाना। सरफराज ठाकुर की दुश्मनी से नवाबों की अकड़ी हुई गर्दन पर जोरदार हमला। सारा शक जाएगा बेचारे सरफराज ठाकुर पर। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस खेल में मैंने। भाभी जान, एक बात तो माननी पड़ेगी, इस बार आपने सच में कमाल कर दिया। रिफत नाम है मेरा छोटी। हेलो, मुबारक हो रिफत जी, आप हवेली की मालकिन बन गई है। अब हवेली सिर्फ आपकी है कानूनी तौर पर। और हाँ, हवेली पे जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का केस था वो भी हट गया है। क्या बात है, वाह वाह। क्या हुआ अम्मी? केस हट गया, अब कोई परेशानी भी नहीं है। कामयाबी अपनी ही समझो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे खुदा। भाभी जान, आप इन बेचारों को कब बताएंगे कि ये इनकी खुशी का माहौल नहीं है बल्कि मातम बनाने का मौका है। मना लेने दो इन्हें खुशियाँ छोटी। एक बार जैन और माहिरा का डिवोर्स हो जाए, फिर जब इस हवेली की असलियत खुलेगी ना, तब मनाएंगे ये असली मातम।
मरियम, आप सब लोग रोइए मत, मैं यहाँ अब्बू के साथ ही हूँ और हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे। अभी हम ABC जा रहे हैं, फिर अब्बू वहाँ किसी सुरेंद्र को लाएंगे और हम जल्दी घर आ जाएंगे। सुरेंद्र, मरियम आप ये क्या बोल रहे हो? मरियम का कहने का ये मतलब है कि हम अभी इंडियन हाई कमीशन जा रहे हैं और मैं सरेंडर करूंगा वहीं, क्योंकि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। मजाज मैं ये कह रही हूँ कि पहले आप भोपाल आ जाइए, फिर यहाँ पर हम कोई अच्छे से अच्छा वकील ढूंढकर उससे सलाह मशवरा करके कोई ना कोई हल निकलवा लेंगे। मदिहा, मैंने काफी सोच समझ के ये फैसला लिया है। मरियम की सेफ्टी को लेकर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता मदिहा, मेरा यहाँ सरेंडर करना ही मुनासिब है। मरियम बीवी, आप जल्दी से आ जाइए, ये हवेली आपकी हंसी के लिए तरस रही है। हाँ दादा हुजूर, हम तो जल्दी पहुँच जाएंगे। मैं तो यहाँ अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, लेकिन एक बहुत ही नेक औरत है जिन्होंने मरियम का बहुत ख्याल रखा, वो मरियम को घर पहुंचा देंगी। वो हमारे साथ ही हैं यहाँ, बात करवाता हूँ आपकी उनसे। अरे अरे, इसकी बैटरी खत्म हो गई। लगता है उनका फोन डेड हो गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।